अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज फ्राइडे है, फ्राइडे ऑफ होता है। तो अक्सर फार्मर्स पूछ रहे होते हैं कि आप अपना छुट्टी का दिन कैसे गुजारते हैं। तो पहले तो जुम्मा जो है ना वो पढ़ा है, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है और इतनी ही छुट्टी होती है ना। तो अभी जो रेगुलर रूटीन होती है, क्योंकि फ्राइडे ऑफिस ऑफ होता है, सारे स्टाफ वगैरह जो है ना छुट्टी पे होते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जो मैं ना फार्म्स पे विज़िट करता हूँ डेली, और मतलब रेगुलरली जो है ना। और इसमें जो कंसर्न्स होते हैं फार्म्स के, उनको एड्रेस कर रहा होता हूँ। तो अभी चूँकि ये सिटी हाउसिंग जिधर मैं रहता हूँ, इसके बिल्कुल करीब जो है ना हमारा फार्म 4 है, फिर फार्म 3 है, उसके बाद हम जाएंगे फार्म 2 पे, और फार्म 2 से फिर हम मूव करेंगे टूवर्ड्स फार्म 1 पे ना। तो उधर जो जो इश्यूज़ है उसको एड्रेस करेंगे। तो अभी जो है ना सबसे पहले चलते हैं नईम साहब के पास, उनके पास कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको देखते हैं और फिर हम फर्दर आपको सारा घुमाते हैं। जी फार्मर्स, फाइनली फार्म 4 पे हम रवाना हुआ। पंजाब के खूबसूरत खेत, सर्दियों की फरवरी की दोपहर, और जो लोग KPK से, बलूचिस्तान से या कराची सिंध से हैं, तो ये पंजाब की बड़ी खूबसूरती है जी। खुले खुले मैदान है माशाल्लाह, और ये फार्म है। तो अब नईम साहब के पास चलते हैं, देखते हैं नईम साहब अब क्या परेशानी लेके बैठे हुए हैं। जी फार्मर्स, विज़िट हो गया माशाल्लाह। जो है ना बाहर से हमने विज़िट किया, मैं नहा के आया था। तो नईम साहब को हमने कहा इधर ही बैठ के कर लेते हैं। असल में इधर एक हमारी परेशानी आ रही है कि ये जो हमारा छोटे PS में तो नहीं मसला, जो हमारा इस वक्त अंडे पे आ रहा है बर्ड ना, उसमें जो हमारा ब्लैक है, ब्लैक में बड़ा ही अनयूजुअल है कि पिछले 5 दिन में 4 जानवर मर गए हैं। एक तो आज चले उसमें यॉर्क ब्रेक हुई थी, तो 3 जो मरने की वजह है वो क्या नहीं भाई? सर ये जिगर का मसला पेंटली, जिगर का मसला और किडनीज़ का है। और इसी तरह ब्राउन में जो है ना, ये हमारे 1 और 2 पिछले 5 दिन में 2 मोर्टेलिटी हुई हैं, और इनको भी सेम मसला जिगर का और किडनीज़ का। तो उसका प्रिकॉशनरी मेजर हमने ये किया कि आज हमने फ्लशिंग करवाई है, फ्लश आउट किया उसको ना। उसका जिगर और किडनी दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, दोनों इकट्ठे ही जाते हैं। तो अभी हमें तो एग्जैक्टली नहीं समझ आ रही, डाउटफुल ही है। हमने पिछले 3 वीक में कोई मेडिसिन तो नहीं चली, नहीं कोई नहीं। मेडिसिन भी नहीं चली, गर्मी भी नहीं है कि सम टाइम होता है गर्मी की वजह से स्ट्रेस आ जाए ना, तो जिगर का किडनीज़ का आता है। तो एहतियाती हमने ये किया है कि हमने उसको चीनी और फ्लशर की फ्लशिंग करवा दी है, 2 दिन चलेगी, उससे हम देखते हैं। और एक शक जो हमें पड़ रहा है वो फीड की टॉक्सिन का पड़ रहा है। सैंपल हमारे पास पड़ा है। हम करते ही है कि जब भी हमारे पास फीड हम बनवाते हैं अपनी, तो उसमें से 1-1.5 किलो का ना हम सैंपल रख लेते हैं। वो हमारे पास एक प्रोटोकॉल है कि उसके शॉपर के ऊपर लिख के हम रख लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो पिछली फ़ीड आई थी वो तो आज ख़त्म हो गई है, नई फ़ीड का ऑर्डर हो चुका है। तो हम पिछली 2 फ़ीड का जो है ना टेस्ट करवाते हैं, वो देखते हैं कि उसमें तो नहीं टॉक्सिन था कोई इस तरह का, तो टॉक्सिन बाइंडर यूज़ करते हैं। और अगला कुछ देखते हैं। असल में यह कि मोर्टेलिटी जब फार्मर्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, 1-2 पे ही कोई प्रिकॉशनरी मेजर देखने होते हैं। तो अभी नईम साहब से ये बात हुई है, ये 2 दिन फ्लशर चला के हम देखते हैं, फीड का टेस्ट करवाते हैं। अल्लाह ना करे अगर नहीं भाई ये जारी रहता तो फिर मोर्टेलिटी अगर फर्दर होती है तो उसको संभालें, उसकी लेबॉर्ट्री करवाएं। तो कल अगर खुदा ना खास्ता कोई होती है ना, तो वो आप उसको 73 रख लीजिएगा, तो उसको फिर लाहौर भेजे GP लैब ना, तो अल्लाह बेहतर करेगा। दूसरा ये है कि एक जो समझ आ रही है वो ये है कि ब्लैक पे एक ना स्ट्रेस है अंडे का भी ना, मगर मुर्गा नहीं मरना चाहिए। मुर्गा भी आज मरा, सेम वजह से मरा। तो एक हफ़्ते में माशाल्लाह, पिछले हफ्ते इस वक्त 0.5% थी, और आज 20.61 है प्रोडक्शन ब्लैक की। ब्राउन थोड़ा पीछे चल रहा है, उसकी आज 1.93%, 1.93% है। ब्लैक एक ये को रिलेटेड एक इशू है नहीं था कि जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा उसमें मोर्टेलिटी भी 4 बर्ड मरे हैं ना, इसकी प्रोडक्शन कम है और इसका जो है ना बर्ड भी 2 मरे हैं। लेट्स सी, पिछली दफ़ा तो ऐसा कुछ नहीं मसला हुआ था प्रोडक्शन पे आते हुए। नहीं प्रोडक्शन का तो कोई ऐसा इशू नहीं बना था पिछले। चले अल्लाह खैर करे, इसको सॉर्ट आउट करते हैं जी। अभी ये अनसॉल्व है, तो ये अभी फार्म 4 से मैंने शुरू किया, तो अब मैं बाकी फार्म्स पे जाऊंगा।
जी फार्मर्स, अभी मैं फार्म 3 पे पहुंच गया हूँ। इकराम साहब हमारे पास इधर असिस्टेंट सुपरवाइज़र है। सबसे पहले तो इकराम साहब के लिए आपने दुआ करनी है। इकराम साहब कुछ कह लें कि 10-12 दिन छुट्टियों पे रह के आए हैं। इकराम, किधर चोट लगी है? ये कंधे। हाँ, तो वो कंधा डैमेज हो गया है। कुछ पहले पुरानी एक थी इंजरी, फिर बोरी उठाने की वजह से। तो मुनव्वर साहब, इस फार्म पे असल में अभी जो है ना रेनोवेशन चल रही है, नया बर्ड आने वाला है और बहुत ही खूबसूरत एक बर्ड है। वो दिखाइएगा यार, वो देखें निसार, वो पीछे वो जो परिंदा बैठा हमारे फार्मर को दिखाइएगा, वो वाइट कलर का। तो ये बड़ा खूबसूरत जगह पे फार्म है जी, नहर के बिल्कुल एक किनारे पे है। तो अभी जो है ना ये रेंट पे है। अभी हम इधर जो है ना नया बर्ड डालने लगे हैं। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 फरवरी है, 29 फरवरी को इधर हमारा 16,000 साढ़े 15,000 बर्ड आएगा, जो अपकमिंग सीज़न के लिए मैं डाल रहा हूँ। वो इधर ब्रूड अप होके तो फिर वो जाएगा फार्म 1 पे ना। तो अभी ये सारा फार्म हम देखते हैं कौन कौन सा काम इकराम हो गया, कौन कौन सा रह गया। चूना हो गया सर, लेंथ साफ होगी, 2 गार्ड की रहती हैं, 2 गार्ड की होगी। सफाई हो गई है, चूना हो गया और चूना हो गया। अभी सुबह इन करेंगे सर, लेंथ साफ करेंगे, थोड़ी बहुत रहती। वाटर की लाइन्स का रह गया जी। और क्या काम रह गया? और नीचे फर्श पे चूना लगाना रह गया। चले हाँ, आप हमें विज़िट करा दें। ये फार्मर्स फार्म 1 पे कुछ पार्टीशन थी, क्योंकि उधर केजेस लगाए हैं, तो ये उधर से मंगवा ली हैं। ये पार्टीशन इधर कमज़ोर थी, ये इधर लग जाएंगी और ये चूना शूना कर रहे हैं। अभी देखते हैं क्या क्या काम करने वाले होते हैं जब नया हाउस रेडी करते हैं। तो ये इसका फ्लोर कच्चा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेंट का फार्म है। इधर से सारा बुरादा वगैरह हमने जो ना सेल आउट कर दिया था, वो पैसों का जाता है। तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये की एक ट्राली जाती है। इधर से 2 ट्रालियाँ गई हैं, 3 ट्रालियाँ गई हैं, तो तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये का वो बुरादा सेल आउट हुआ। तो इकराम, इस पे तो नहीं अभी चूना डला, ये सिर्फ साफ़ किया। दीवारें सारी एक दफ़ा चूना हुई हैं जी, ये फ्रेश हो रहा है क्योंकि चूना एंटीसेप्टिक होता है। वो दीवार भी सारी चूना हो गई है। अभी ये फ्लोर पे भी चूना बिछा के तो इस पे फिर हम जो है ना तो वगैरह डालेंगे। बर्तन सारे उतार दिए हुए हैं, बर्तन सारे एक दफ़ा धुलेंगे और ये वाटर लाइंस कल साफ़ होंगी, इसमें तेज़ाब डाल के करेंगे। ये भी हाउस, ये फार्मर एक गलती हमने की थी, पैसे बचाने के लिए हमने ये जो नेट होती है वॉलीबॉल वाली, ये लगाई थी और जानवरों ने सत्यानाश कर दिया। तो अभी ये नुकसान करने के बाद फिर हम उसी नतीजे पे पहुँचे हैं। चूँकि वो लोहे की होती है ना जाली, तो वो जंग लग जाता है। तो ये मुश्किल से 6 माह निकाली है। तो अभी ये सारा इधर रिप्लेस होगा और दोबारा हम उसी पार्टीशन पे जाएंगे जो पहले थी। इधर भी चूना हो गया, ये भी चूना दीवारों पे हो चुका है। लाइनें जो टूटी हुई हैं इनको रिपेयर भी करना बेटा। इस तरह की सॉलिड जाली होनी चाहिए ताकि जानवर आपका ग्रेडिंग और बाकी नुकसानात ना हो। अच्छा, तो वो हाउस रह गया अभी चूना होने वाला कि चूना हो चुका? चूना हो गया सर। अभी काम क्या क्या रहते हैं? पार्टीशन लगानी है सर। पार्टीशंस के लिए तो लेंथों के अंदर से पानी लगाना है। लेंथों के अंदर से पानी लगेगा, पार्टीशन लगेंगी। बर्तन धो लिए हुए हैं? जी, बर्तन लगाने हैं। बर्तन धो लिए हैं ना? हाँ जी। अच्छी तरह? नहीं सर, बर्तन धोए नहीं है। अच्छा, वो बर्तन भी धोने हैं। और ये फिर आते हैं, ये झाड़ू शाड़ू लग गया, सफाई तो सारी अच्छी बेहतरीन हुई है। ये खड्डा शड्डा जो ना भर दीजिएगा जो मुर्गियों ने बनाया हुआ, वो अगले जो खड्डे हैं इसमें भी बेटा जो है ना मट्टी डाल के इसको बराबर करना। चूना डालने से पहले ये जो इधर में वाटर लेंथ की वजह से बने हुए हैं ये, तो ये खड्डे सारे इकराम पूरे होने चाहिए बेटा, ठीक है। मट्टी बेशक गीली करके ये कर लीजिएगा। तो बाकी आपके वो मुनव्वर साहब कल आ रहे हैं? जी, वो कल आ रहे हैं। चलें, वो आते हैं तो फिर उसके बाद इसको चूना चूना डाल के तो कल फिर मीटिंग करते हैं, ठीक है। और किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है। ये फार्मर्स इसके नीचे जो कप लगे हुए थे ये सारे कप उतारे हैं इन्होंने, और ये धो लिए हुए हैं। ये इकराम बताइए कैसे उतारते हैं, कैसे लगाते हैं? ये फार्मर्स हर निपल के नीचे कप होता, तो ये इस तरह ये लग जाता, और जब नया फ्लाग आता है तो इसको धो के एक दफ़ा एंटीसेप्टिक सारा हो जाता। तो ये दोबारा जो है ना सारे इन्होंने वॉश कर लिए हुए हैं, अब सिर्फ लगाने हैं। बर्तन भी आप बेटा रेडी करें
लाइटें सारी चेक कर लेनी थी कि जलती हैं कि नहीं। 15-20 मिनट खराब थी। अच्छा, जो ख़राब हैं बच्चे वो बल्ब नए मंगवाएं और वो पहले ही सारी एडजस्ट करवा लें। और ये जो टूटे हुए हैं ना इसके एयर इनलेट, ये एयर इनलेट भी जो है ना बिलाल साहब को बताएं कि वो रिपेयर करवाएं। जी फार्मर्स, नेक्स्ट जो थी वो ये है कि कॉफ़ी भी आ गई है जो रेगुलर, वो तो छुट्टी की एक कह लें कि ख़ास चीज़ नहीं है, डेली की है। तो अब फ्यूल डलने लगा, अभी शुरू नहीं की मैंने। और प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इरादा था कि फार्म 4, 3, 2 और 1 पे जाया जाता ना। तो अभी ये है कि फार्म 1 पे पहले जाना पड़ेगा और फिर फार्म 2 पे जाएंगे, क्योंकि एक दोस्त हैं काफ़ी पुराने, गुजरांवाला में एक रिनाउंड स्कूल है, उसके चेयरमैन हैं। तो काफ़ी पुराना 7-8 साल पुराना तलक है। तो उनकी कॉल आई और उन्हें पता चला कि केजीज़ लगवाए हैं और वो भी कोई सेकंड बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं। माशाल्लाह स्कूलिंग का बिज़नेस बहुत अच्छा, बहुत दयानतदारी से और बहुत खलूस से वो अपने स्कूल चलाते हैं। और जब भी मैं उनके स्कूल गया मुझे ये तसल्ली होती है कि माशाल्लाह 2 चीज़ों को लेके वो बड़ा अच्छा चलते हैं। एक तो तालीम और साथ तरबियत और तालीम दोनों का 50% जो है ना उन्होंने रखा हुआ है। इस्लामी तालीम भी देते हैं, दुनियावी भी है, मॉडर्न है, और उसके अलावा तरबियत बहुत अच्छी करते हैं। तो वो आ रहे हैं, तो उनको विज़िट करवाने के लिए हमारे लिए एक ऑनर है कि हमारे फार्म पे वो आ भी रहे हैं। तो उनको पहले विज़िट करवाएंगे और फिर हम मूव करेंगे अगर टाइम बचा, और बायो सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए फिर फार्म 2 पे हम जाएंगे। तो अभी फिर फ्यूलिंग करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आप भी देखें। तो इंशाल्लाह फिर फार्म 1 पे जाके मिलते हैं। फार्मर, ये फार्म 1 पे हमारा E1 हाउस है। तो इधर भी हमने माल जो है ना सेल किया। तो अभी ये सारा मनोवर उठाने आए हैं। इस तरह ये लेबर आती है जैसे आपको बताया था। तो ये अपनी जो है ना गाड़ी फिल करके ले जाते हैं। नॉर्मली इस साइज़ की गाड़ी 25-30 हज़ार रुपये में जा रही होती है। तो आप मनोवर को सेल भी कर सकते हैं। ये जाके फिर खेतों में डाल लेते हैं और जो है ना फ़िश फार्म के लिए यूज़ हो जाता। तो ये अभी हाउस सारा होगा साफ़ सुथरा और इसको फिर बाकी पैरामीटर के लिए हम जो है ना रेडी कर लेंगे। तो बिलाल, ये बेटा फिर हाउस रेडी करवाएं, इधर चूज़ा डालने के लिए तैयारी शरी करें। जी फार्मर्स, जो हमारे दोस्त थे वो आगे थे, वो उनसे काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई। माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं आप लोगों की परफॉर्मेंस से भी और थोड़े से हमारी परफॉर्मेंस से भी। उसके बाद जो है ना मूड ज़रा ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट ये हो गया है कि हाउसेस में जब मैंने चक्कर लगाया तो 2 प्रॉब्लम थे। एक तो प्रॉब्लम ये था कि बर्ड की प्रोडक्शन लूज़ हुई थी केजीज़ में ना। तो जब इंक्वायर किया, उनको फीड डाल के टेस्ट किया तो वो बर्ड बहुत ज़्यादा भूखा था। तो इनका ये कहना था कि हमने फ़ीड पूरी डाली हुई है। फिर पूरे एक टाइम की मैंने जब फ़ीड डाली है तो वो जानवर हम कोशिश करेंगे दिखाएंगे तो काफ़ी जो है ना भूखा था, बाकी काफ़ी स्पीड से फीड खा रहा था। फिर वो जब इंक्वायर की है तो वो असल में हमारे एक खान साहब है, नई लेबर आई है, ट्रेंड नहीं है, तो वो तोलने में ही गलती कर रहा था। वो जो तोल रहा था उसमें जो है ना 185 किलो फीड सुबह और शाम मिल के डालनी थी ना। तो वो 85 किलो फीड 2 दिन हो गए उसकी ड्यूटी लगी है। कल भी इसने 85 किलो डाली है, आज भी 85 किलो डाली है पूरे दिन में। तो वो ठीक करवाया। उसके बाद एक और परेशानी है कि वो फिर A1 शेड में जब गया हूँ उसकी प्रोडक्शन 78% थी। तो वो जब मैंने उसमें सारी नज़र मारी है तो बहुत सा बर्ड था जो कलिंग बर्ड था, बंद हुआ था। तो अभी फिर उनको डांट ढूंढ के मैं उधर ग्रेडिंग पे लगा के आया हूँ। तो अभी उधर चलते हैं, उधर जाके तो हम ज़रा सॉफ्ट होंगे। तो वो परेशानी थी। और इसी ड्यूरेशन में हमारे पास जो है ना मनव्वर साहब भी आ गए हैं। मनव्वर साहब से अगला हाउस जो हम बंद करवाना चाह रहे हैं। तो मनव्वर भाई, आप 5 मिनट दें हैं, ज़रा मैं फार्म का चक्कर लगा के आता हूँ। यस Yes.
माशाल्लाह 56-57 मुर्गियाँ निकल चुकी, इस पे डाउट है, ये भी निकल आई है जी फार्मर्स। ये जो है ना बर्ड निकला है 179 बर्ड हैं जो नॉन लेइंग है टोटल 920 में से। तो तकरीबन 19% बर्ड हमारा 9179 डिवाइडेड बाय 920 तो 19.45 20% बर्ड है जो नॉन लेइंग निकला है, या ये बहुत कम लेइंग कर रहा होगा 15-20%। तो अभी हम इमाद साहब से इसकी जो है ना वो बनवा रहे हैं वीडियो भी कि ये कितने ग्रामेज का रखिएगा इमाद। तो ये अब हम वीडियो भेजेंगे जो कलिंग बर्ड ख़रीदते हैं तो उनको 1350 इसने अंडा बंद कर दिया, लो वेट है 1490 1450। तो ये काम है, ये मालकान नहीं कराने होते हैं जी। 1630 तो 1600 1340। तो ये फार्मर्स जो है ना सारा बर्ड है जो नॉन लेइंग निकला है, और मुझे उम्मीद है कि जो 78% प्रोडक्शन थी ये कल जो होगी 90% इंशाल्लाह प्लस होगी। तो आप देखें इसमें बहुत से ऐसे हैं जिनकी कलगी तो देखने में लग रहा है कि ये लेइंग है, मगर ये एक्चुअली बंद हो चुके हैं, इनके पीविकल बोन जो है ना वो बंद हैं जी फार्मर्स। फाइनली इट्स 11:39 और जो है ना अब रात हो चुकी है और छुट्टी ख़त्म होने वाली है। फार्म 1 से मैं निकल आया हूँ और आज की एफ़र्ट से ये था कि 2-3 चीज़ें बेहतर की हैं हमने। एक तो 207 बर्ड नॉन लेइंग निकाला, और अगर ये देखें तो टोटल फार्मर्स 1383 बर्ड को जो है ना चेक करवाया जिसकी प्रोडक्शन कम थी। 2 पार्टीशन में थे कि उसमें से 207 नॉन लेइंग बर्ड निकले हैं, और ये तकरीबन 14.96% 15% बर्ड बन रहा। और अगर इसकी सिर्फ फीड को एस्टिमेट करें तो तकरीबन 2000 रुपये की तो डेली ये फीड खा रहा था, और प्रोडक्शन भी तकरीबन इसी लिहाज से अगर 78% थी तो कल देख लेंगे, कल मेरा ख्याल है 90% के करीब आएगी। ये 14-15% निकाला तो कोई 12-13% का क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो आना चाहिए। तो ये फार्मर असल में ये है कि अगर हम सुपरवाइज़र्स पे और लेबर पे रहें तो ऐसे ही है, ये सारा काम करवाना पड़ता है। मैं भी अभी देख रहा था सबकी शक्लें जो बनी हुई थी, क्योंकि 5 बजे इन्होंने सुबह उठ के फीडें डालनी है, मगर ये कि अल्टीमेटली वी हैव टू वर्क। और जो एक मालिक का स्टांस है वो मालिक का ही होता है, जिसको पैसे लग रहे होते हैं उसका पता होता है। तो ये छोटी छोटी सी मैनेजमेंट्स जो है ना कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए। तो डेट वाज दी माय हॉलीडे रूटीन। छुट्टी वाले दिन क्या किया, किस तरह किया, तो उम्मीद है कि आप कुछ सीख पाएंगे। जो अक्सर कह रहे होते हैं कि आप जो है ना बहुत बड़े हैं, हमारी बात नहीं सुनते, तो उनके लिए ये है कि वी आर स्टिल वेरी स्मॉल, और ये सारे काम जो है ना अपने हाथों से ही करवाने पड़ते हैं तो बंदा कामयाब होता है। तो और स्टिल सारी चीज़ें जो है ना परखनी, देखनी और उसको चलाना जो है ना बहुत ज़रूरी होता। तो अगर आप समझते हैं कि आप बीइंग इन्वेस्टर बैठ जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली सिस्टम्स काम करेंगे, तो ऐसे नहीं होता। साथ मिल के समझ के डोमेन नॉलेज के साथ करना पड़ता है। बाकी ये कि आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300964190 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि जिस तरह ख़ुद सीखें हैं या जो खुद सीखें आपको सिखाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।